संभव ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं जी आर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। इससे पहले के वीडियो मुझे आशा है कि आपने देखे होंगे और उन वीडियो में आपने ये समझ विकसित हुई होगी कि किस प्रकार बाल विकास के सिद्धांत है, वो 2-3 पढ़े आपने। साथ ही बाल विकास की प्रारंभिक या सामान्य सा परिचय आपने पढ़ा था। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे जो एक बच्चा होता है उसकी जो अवस्थाएं होती है, उस अवस्थाओं का सामान्य सा मैंने बताया था कि किस प्रकार बालक की अवस्थाएं जो मोटी मोटी होती है वो गर्भावस्था होती है, उसके बाद में शैशवावस्था होती है, उसके बाद में बाल्यावस्था होती है और उसके बाद में किशोरावस्था होती है। तो इनका धीरे धीरे एक एक वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो गर्भावस्था है या यूं कहे प्रीनेटल अवस्था है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फटाफट हम प्रीनेटल या गर्भावस्था के बारे में समझना चालू कर दे। काफी मोस्ट चीजें, काफी रोचक चीजों को शामिल करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, पसंद आएगा आपको। तो देखो, शुरुआत में हम सीखते हैं जो गर्भावस्था है, बच्चे की जो गर्भावस्था है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रीनेटल अवस्था। प्रीनेटल एज बोल दो या इसको बोल तो स्टेज बोल सकते हो। स्टेज प्रीनेटल स्टेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे समझते रहना कि वास्तव में प्रीनेटल एज जो है वो क्या है और इसमें किस प्रकार बच्चे का विकास होता है। तो सामान्य सा इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गर्भावस्था होती है, आप सबको पता है कि गर्भावस्था का टाइम होता है वो लगभग होता है 280 दिन, मैक्सिमम 330 दिन भी हो सकता है, लेकिन 280 दिन, 9 महीने 10 दिन का टाइम जो होता है वो गर्भावस्था की श्रेणी में आता है। सामान्य बोलचाल में इसको 9 महीने बोलते हैं। तो 9 महीने की जो अवस्था है वो गर्भावस्था है। अब देखो, इसको समझने से पहले आपको बता दूं कि गर्भावस्था में भी 3 विभाजन होता है, 3 स्टेज होती है। गर्भावस्था के 3 स्टेज होती है, जिनमें पहली जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं डिंब अवस्था। डिंब अवस्था, इसको डिंब अवस्था कह सकते हो या इसको बीजारोपण अवस्था कह सकते हो, बीजारोपण अवस्था कह सकते हो, बीजारोपण अवस्था भी कह सकते हो या अंकुरण अवस्था भी कह सकते हो। अंकुरण अवस्था भी इसको कह सकते हो। दूसरी जो अवस्था है वो क्या होती है? दूसरी अवस्था का नाम है भ्रूण अवस्था। इसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था। एक एक पे चर्चा करेंगे। भ्रूण अवस्था, इसमें भ्रूण बन जाता है, छोटा बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, या पिंड अवस्था, पिंडावस्था भी बोल सकते हैं इसको, पिंडावस्था। और जो तीसरी गर्भावस्था की स्टेज होती है उसका नामकरण होता है कि ये शिशु अवस्था होती है या फेटल अवस्था होती है। फेटल अवस्था बोलते हैं उसको, गर्भस्थ शिशु अवस्था। गर्भस्थ शिशु अवस्था, वैसे शुद्ध नाम है गर्भस्थ शिशु अवस्था। थोड़ा सा अंग्रेजी इसके जो टर्म्स है वो भी याद रख लेना। गर्भस्थ शिशु अवस्था, देखो जो डिंब अवस्था है उसका जो अंग्रेजी टर्म्स है उसमें बोलते हैं ओवम स्टेज। ओवम स्टेज, ओवम स्टेज, ठीक है। जो भ्रूण अवस्था होती है उसको बोलते हैं, भ्रूण अवस्था को बोलते हैं एम्ब्रायोनिक स्टेज। एम्ब्रायोनिक स्टेज, एम्ब्रायोनिक स्टेज बोलते हैं इसको। और जो ये जो गर्भस्थ शिशु अवस्था है इसको बोलते हैं फेटल स्टेज। फेटल स्टेज, तीनों के अंग्रेजी टर्म्स याद रखना। आपको पता है डिंब अवस्था को ओवम स्टेज बोलते हैं, भ्रूण अवस्था को एम्ब्रायोनिक स्टेज बोलते हैं और गर्भस्थ शिशु अवस्था की फेटल स्टेज बोलते हैं। सबसे पहली अवस्था ये है 1 नंबर पे, उसके बाद में स्टेज आती है दूसरी और उसके बाद में आती है तीसरी स्टेज। तो अब इन तीनों के बारे में अलग अलग हम समझेंगे कि किस प्रकार ओवम स्टेज है, किस प्रकार उसकी एम्ब्रायोनिक स्टेज है और किस प्रकार उसकी फेटल स्टेज है, उसके बारे में हम समझेंगे। ओवम स्टेज, एम्ब्रायोनिक स्टेज और फेटल स्टेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक स्टेज
से पहले आप ओवम स्टेज समझेंगे। ओवम स्टेज, ओवम स्टेज या डिंब अवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। डिंब अवस्था, डिंब अवस्था, देखो ये क्या होती है डिंब अवस्था। इसमें शुरुआती चरण है ये डिंब अवस्था, जब नर और मादा को जो बीज है वो आपस में मिलते हैं तो ये अवस्था प्रारंभ होती है शुरुआत में। और ये इसका टाइम पीरियड है 0 से 14 दिन तक, केवल 14 दिन तक जो बच्चा है वो इस अवस्था में होता है। 2 हफ्ता, केवल 2 हफ्ते तक इस अवस्था में, हफ्ता 2 सप्ताह कह दो, सप्ताह, हफ्ता तो थोड़ा सा दूसरा शब्द लगता है। 2 सप्ताह तक ये स्टेज आती है, ओवम स्टेज या डिंब अवस्था। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिंब अवस्था होती है वो कैसे होती है। इसकी 2 विशेषताएं होती है। डिंब जो होता है वो ऐसी एक छोटी सी संरचना होती है जिसमें अंदर लिक्विड भरा रहता है और बीच में बच्चे का अंकुरण प्रारंभ होता है। ये जो आकृति होती है, ये आकृति जो होती है, इसका जो पोषण है वो मां के आहार से नहीं लेता और ये इधर उधर तैरता रहता है। और ये जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं जाइगोट। ये जो संरचना है इसको बोलते हैं जाइगोट, इसको बोलते हैं जाइगोट। हिंदी में इसको युक्ता भी कह सकते हैं, युक्ता। तो प्रारंभ में 14 दिन जो है शुरुआत में वो जाइगोट के रूप में बच्चा रहता है। बच्चा होता ही नहीं है, वैसे उसकी संरचना बच्चे की बन नहीं पाती है, केवल ऐसी संरचना होती है और उसमें शुरुआती निर्माण प्रारंभ होता है। तो जाइगोट कह दो और युक्ता कह दो। और उस समय ये संरचना युक्ता है और उस समय जो आहार होता है, उसका भोजन होता है, यही तरल द्रव होता है। और इस तरल द्रव को योक बोलते हैं, योक। क्या बोलते हैं? योक, योक का आहार। तो 3 चीजें इसमें। पहली बात है इसका भोजन जो है वो मां से ग्रहण नहीं करता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, इधर उधर घूमता रहता है, तैरता रहता है। छोटी सी संरचना होती है जिसको जाइगोट बोलते हैं या हिंदी में युक्ता बोलते हैं और इसका आहार होता है योक। ये है ओवम स्टेज। और कितने दिन चलती है? ये केवल 2 सप्ताह तक ये स्टेज रहती है। उसके बाद में एक नई स्टेज प्रारंभ हो जाती है जिसके बारे में पढ़ेंगे। उस नई स्टेज को मैंने बताया था कि दूसरी जो स्टेज है उसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था। इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण अवस्था या एम्ब्रायोनिक स्टेज, भ्रूण अवस्था बोलते हैं इसको। और अंग्रेजी का इसका मैंने टर्म्स बताया था, एम्ब्रायोनिक स्टेज, एम्ब्रायोनिक स्टेज। वापस याद रखना, एम्ब्रायोनिक स्टेज, एम्ब्रायोनिक स्टेज। ठीक है। तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में क्या होता है, जो एम्ब्रायन भ्रूण अवस्था होती है उसमें बालक का विकास सबसे ज्यादा होने लगता है। जैसे आपने जाइगोट देखा, बिल्कुल गोल गोल सा था, उसमें कोई संरचना या कोई अंग डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही भ्रूण अवस्था आती है जो कि 2 सप्ताह के बाद में, 2 सप्ताह से प्रारंभ होती है और ये 2 महीने तक चलती है। कितने महीने तक? 2 महीने तक ये अवस्था रहती है। और इसमें बच्चे का सर्वाधिक विकास होने लगता है। बहुत कम समय चलती है ये, 2 सप्ताह, 14 दिन से लेके 30 दिन तक मान लो। तो कितने दिन, कितने 2 सप्ताह में 14 दिन से लेके 2 महीने 60 दिन तक। तो मतलब ये जो एज है वो, ये जो टाइम पीरियड है वो लगभग 45 दिन के लगभग होता है। 45 दिन में बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बच्चे के छोटे छोटे अंग बनने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं एम्ब्रायोनिक स्टेज। तो इसमें देखो, इसके जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके 3 स्टेज होती है। उसमें भी 3 स्टेज जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहली जो स्टेज है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है। पहली स्टेज को बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरी स्टेज को बोलते हैं मेसोडर्म, मेसोडर्म बोल दो, दूसरी स्टेज हो गई। और तीसरी स्टेज होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तीसरी स्टेज होती है एंडोडर्म।
ठीक है, अब देखो एक्टोडर्म का मतलब होता है बाह्य स्तर पर। बच्चे का विकास 3 स्तरों पर होता है, 3 स्तर होते हैं, 3 स्तरों में बच्चे का विकास होता है। पहला जो एक्टोडर्म है उसको बोलते हैं बाह्य स्तर, मतलब बच्चे का बाहर से विकास होने लगता है। बाहर से विकास का मतलब है कि बच्चे की जो बाहर के अंग है, चमड़ी है, आंखें है, कान की हल्की हल्की संरचना बढ़ने लगती है, हल्के हल्के हाथ बढ़ने लगते हैं, अर्थात बच्चे का बाहर से विकास होता है और उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। दूसरा है मेसोडर्म। मेसोडर्म का या मेसोडर्म का जो मतलब होता है वो होता है मध्य स्तर, मध्य स्तर। और इसमें क्या होता है, मध्य स्तर में बच्चे की जो तंत्रिकाएं हैं, चमड़ी के नीचे का भाग, वो डेवलप होता है। तो बच्चे की जो तंत्रिकाएं हैं या कोशिकाएं हैं उनका विकास होता है, तंत्रिकाओं का विकास होने लगता है, तंत्रिकाओं का विकास होता है, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं का विकास होने लगता है। ठीक है, तीसरी है एंडोडर्म, जो अंतः स्तर कहलाता है। अंतः स्तर इसको बोलते हैं, एंडोडर्म को अंतः स्तर बोलते हैं। और इसके अंदर अंतः स्तर मतलब शरीर के जो सबसे आंतरिक जो भाग है उसका डेवलपमेंट होता है। बच्चे में फेफड़े है, ठीक है, हार्ट की संरचना बढ़ने लगती है, लीवर, जो आंतरिक संरचना शरीर के जो अंदर के भाग होते हैं, फेफड़े, लीवर, इन सब का विकास इनमें होने लगता है। तो 3 स्तर बताए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इन तीनों में अलग अलग विकास बच्चे का होता है। तो 2 स्टेज पढ़ी हमने। अब देखो तीसरी जो स्टेज है, तीसरी जो स्टेज है आपको पता है, तीसरी स्टेज कहलाती है फेटल स्टेज। नाम याद रखना, फेटल स्टेज। कई बार अंग्रेजी टर्म्स पूछ लेते हैं, फेटल स्टेज। अब फेटल स्टेज कह दो या गर्भस्थ शिशु कह दो, इसमें बच्चे की ये सबसे लंबा समय चलता है। बच्चे का सबसे जो गर्भ में है, इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा समय तक रहता है। कब तक रहता है? 2 महीने से 9 महीने तक, 2 माह से कितने माह तक? 9 माह तक। ये सबसे लंबी स्टेज है, फेटल स्टेज। इसके अंतर्गत जितना भी बच्चे का डेवलपमेंट होना है, वो सारे अंग जो दूसरी अवस्था या भ्रूण अवस्था या आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बच्चे के अंग बनना प्रारंभ हुए थे, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं इस स्टेज में। तो इस स्टेज में आप देख सकते हो, मैं आपको एक टेबल बनाता हूं, छोटा सा थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि इसमें बच्चे का, ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है। बच्चे की थोड़ा सा सामान्य सा परिचय मैं बता दूं कि एक में लिख देता हूं माह, एक में लिख देता हूं उसका वजन, और एक में उसकी लंबाई। ध्यान से समझना कैसे कैसे विकसित होती है, थोड़ा सा याद रखना चाहिए। मान लो बच्चे की जो 3 माह का बच्चा होता है पेट में, तो 3 माह के बच्चे का जो वजन होता है वो 1 औंस होता है। 1 औंस का मतलब होता है, 1 औंस लगभग होता है 28 ग्राम, मान सकते हो आप 28 ग्राम, 28 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन 28 ग्राम मान लो। तो मतलब 3 माह के बच्चे का वजन लगभग 28 ग्राम के लगभग हो जाता है। उसके बाद में उसकी लंबाई की मैं बात करूं तो लगभग होती है 3.5 इंच, 3.5 इंच के लगभग उसकी लंबाई होती है, 3.5 इंच इतनी सी होती है। तो 3.5 इंच का होता है बच्चा 3 माह में, और वजन कितना होता है? 30 ग्राम के लगभग, 1 औंस या 30 ग्राम के, 28 गुण 30 ग्राम के लगभग बच्चा होता है। उसके बाद में मैं बात करूं कि 5वें महीने में बच्चा जो है, 5वें महीने में इसका वजन और बढ़ता है, और ये लगभग हो जाता है 9-10 औंस। तो आप कैलकुलेट कर लेना, 9 औंस में कितने होते हैं? 10 औंस में लगभग 280 ग्राम के लगभग इसका वजन हो जाता है, और इसकी लंबाई बड़ी तेजी से बढ़ती है, और उस टाइम उसकी लंबाई हो जाती है 10 इंच। 5 माह का बच्चा 10 इंच के लगभग होता है। जैसे स्केल होती है ना 12 इंच की, आधा फीट का 12 इंच होता है, तो वैसे ही
इसकी लंबाई एक स्केल के बराबर सी हो जाती है, इतना सा बच्चा हो जाता है। अभी मैं चित्र भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बच्चे का, आपको बहुत बड़ा बहुत प्यारा तरीके से आगे आपको चित्र भी बताऊंगा कि गर्भावस्था में बच्चे के किस प्रकार आकार होते हैं। उसके बाद में जब बच्चा 8 महीने का होता है तो उसका वजन जो है वो लगभग 4 से 5 पाउंड के लगभग हो जाता है। अब पाउंड, एक पाउंड होता है 453 ग्राम के लगभग। ठीक है, तो लगभग उस बच्चे की बात की जाए तो वो बच्चा 5 पाउंड के लगभग हो जाता है, 2 किलो के लगभग हो जाता है वो बच्चा। और आपको पता है कि बच्चा जन्मता है उसका वजन होता है 2.5 किलो से लगभग 4 किलो के लगभग वजन होता है, 2.5 से 4 किलो के बीच में उसका वजन होता है। और उसकी लंबाई जो है वो होती है 16 से 18 इंच के लगभग, 16 से 18 इंच तक वो लंबा हो जाता है, 1.5 फीट का हो जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 20 इंच के लगभग उसकी हाइट, लंबाई होती है। और उस टाइम वजन कितना होता है, 3 से 4 किलो मान लो आप, या 2.5 से 4, 4.25 किलो मान लो, तो इसके बीच में उसका वजन होता है। अलग अलग बच्चों का आकार होता है, अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, उसका वजन में भी डिफरेंस आता है। कई मरीज से बच्चे पैदा होते हैं तो उसका वजन अलग हो सकता है, कोई मोटा ताजा होता है तो उसका वजन अलग होता है। और यह सब किस पर निर्भर करता है, माँ के खान पान पे, उसके दिनचर्या पे, उसके पोषण पे, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। अब देखो ये एक सामान्य सा आपको टेबल में बताया कि फेटल स्टेज में क्या क्या होता है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो मोस्ट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, लिख लेना आप, कि बच्चा जब चौथा महीना कंप्लीट होने लगता है तो उस समय हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। तो याद रखना इस बात को, चौथे महीने के अंत में मतलब 5वां महीना कह सकते हो, चौथे महीने के अंत में बच्चे की या फेटल जो होता है उसकी धड़कन सुनी जा सकती है। हार्ट पहले बनता है लेकिन धड़कन सुनी जा सकती है। जैसे आपको फिल्मों में देखा होगा कि बच्चे माँ के पेट पे यदि कान लगा के सुना जाए या स्टेथोस्कोप से सुना जाए तो बच्चे की धड़कन को, 5 महीने का बच्चा हो जाए तो धड़कन सुनी जा सकती है। देखो मैं एक और बात बता दूं कि बच्चा जब 5 महीने के लगभग पेट में हो जाता है तो उसकी सारी एक्टिविटीज या उसके जो अंगों का डेवलपमेंट है वो वयस्क के समान हो जाता है। वयस्क के समान मतलब जितने अंग वयस्क में होते हैं वो सारे के सारे अंग, चाहे कोई सा भी अंग ले लो, उस अंग का विकास हो जाता है। तो 5 माह की अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास है, शरीर का विकास तो बाद में भी चलता है, लेकिन जितने भी अंग होते हैं वो वयस्क के समान होते हैं। उसके कान भी होता है, उसका नाक भी होता है, उसकी आंखें भी होती है, सब कुछ होता है। हालांकि ये होता है कि वो काम नहीं करते। काम कैसे नहीं करते, आंखें उसके बच्चे के जन्मने के बाद में खुलती है, बाद में दिखना चालू होता है। कान भी वो सुन नहीं सकता क्योंकि कानों में तरल पदार्थ भरा रहता है पेट के अंदर, तो वो सुन नहीं सकता। तो इस प्रकार की वो क्षमताएं बाद में डेवलप होती है, लेकिन वो अंग है वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा एक और मैं बात बताऊं कि 5वें महीने में जो बच्चे का विकास होता है तो 5 महीने से पहले गर्भ गिरने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। 5 महीने से पहले गर्भ गिरने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सबसे ज्यादा संभावना कब होती है, जब बच्चा पेट में 5 महीने का होता है, उससे पहले गर्भ गिर सकता है, बाद में भी गिर सकता है, लेकिन कम संभावनाएं होती है। ज्यादा संभावनाएं होती है 5 महीने तक। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कि दूसरे महीने की मैं बात करूं तो दूसरे महीने में उसके पैर और उंगलियों का निर्माण होने लगता है। दूसरे महीने में हाथों का और पैरों का और उंगलियां हल्की हल्की विकसित होने लगती है। हाथ पैर दो होते हैं ना, हाथ और पैर, तो दूसरे महीने में हाथ पैर व अंगुलियां का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है,
इसके अलावा एक और है जो बड़ी मजेदार बात है कि जब 5 महीने का बच्चा होता है, तो मैंने अभी बताया कि 5वें महीने में बच्चा शरीर के अंदर एक्टिविटीज करने लगता है, हिलने डुलने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है। इसको बोलते हैं फेटल एक्टिविटीज। तो 5 महीने में उसकी गतिविधियां या एक्टिविटीज 5 महीने का होने पर, 5 महीने का होने पर बालक या फेटल की गतिविधियां चालू हो जाती है। गतिविधियों से मतलब कहीं दौड़ धूपता नहीं है, लेकिन हिलने डुलने लगता है, विधियां प्रारंभ हो जाती है। देखो इसके बारे में आप और समझना कि जब बच्चा 5 महीने का होता है तो बच्चा क्या करता है, जैसे कहते हैं ना, बच्चे ने लात मारी पेट में, तो माँ को अनुभव होने लगता है कि कई बच्चे गोल गोल घूमने लगते हैं, कई बच्चा लात मारता है। तो इसको ये फेटल एक्टिविटीज बोलते हैं। फेटल एक्टिविटीज बोलते हैं कि बच्चा क्या करता है, उस अवस्था में हिलने डुलने लगता है। इसके बारे में मैं आपको एक और रोचक तथ्य बता दूं कि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, तो ये जो बच्चा हाथ पैर मारना है, घूमना है, ये 5 महीने से 8 साढ़े 8 महीने तक होता है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसकी एक्टिविटीज बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि 5 महीने का बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है और उसको माँ के गर्भ में बहुत पर्याप्त जगह मिल जाती है, तो उसमें वो उसके सारे अंग बने हुए होते हैं। 5 महीने में उसके सारे अंग बन गए, तो वो क्या एक्टिविटीज करें, उसके पास जगह होती है। जब बच्चा और बड़ा होता है, मोटा होता जाता है, तो 8 साढ़े 8 महीने में उसकी ये एक्टिविटीज बंद हो जाती है, क्योंकि उसके पास स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो 5 महीने से 8 साढ़े 8 महीने तक ये एक्टिविटीज चालू रहती है। और इसके बारे में एक और कहा जाता है कि जो बच्चा दुर्बल होता है, कमजोर जो बच्चा होता है, वो ज्यादा लात मारता है, क्योंकि उसके पास कमजोर होता है, तो उसके पास वो खुद कम जगह घेरता है, उसके पास जगह होती है। तो यदि बच्चा बार बार किसी माँ के पेट में लात मारे, तो डेफिनेट सी बात है कि वो बच्चा अमूमन क्या पैदा होगा, कमजोर बच्चा पैदा होगा। दूसरा ये भी अनुसंधान किया गया, ये भी खोज हुई बहुत सारे विद्वानों ने, कि जो बच्चा ज्यादा पेट में हलचल करता है, तो वो बच्चा जल्दी दौड़ने लग जाता है। कई बच्चे बहुत जल्दी खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो बच्चा चलने लगता है। एक और मैं बात बताऊं, लड़के ज्यादा मारते हैं, ये भी अनुसंधान है कि लड़के ज्यादा मारते हैं। एक इसमें और रोचक तथ्य है कि जो बच्चे हैं, जो लात मारना या फेटल एक्टिविटीज जो करते हैं, उसमें स्थितियां ये होती है कि जब माँ थकी हुई होती है, उस समय वो लात ज्यादा मारते हैं। कहने का मतलब सुबह कम मारते लाते कब ज्यादा है, शाम को लात ज्यादा मारते हैं। तो ये बड़ी रोचक बात थी। तो फेटल एक्टिविटीज प्रारंभ हो जाती है। तो मोटे मोटे मैंने आपको मोस्ट चीजें बताई। अब एक और चीज आपको पढ़नी चाहिए, वो है कि बच्चा जो गर्भ अवस्था में है, तो उस पर किन किन चीजों का प्रभाव किनका पड़ता है, प्रभावी कारक। कि बच्चा कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। प्रभावी कारक, गर्भावस्था के प्रभावी कारक, कि गर्भ को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अब गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कि बच्चे पर क्या क्या चीजों, कौन कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ता है, उसको समझना। पहला है मां का स्वास्थ्य। यदि मां स्वस्थ है तो बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। और स्वस्थ दोनों तरीके आ सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ है और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है। यदि मां गर्भावस्था में प्रसन्नचित्त रहती है तो बच्चे का विकास अच्छा होता है, और मां गर्भावस्था में चिड़चिड़ी है तो बच्चे का उतना विकास नहीं हो पाता। मां यदि बीमार है, कोई बीमारी हो रखी है, तो बच्चा निश्चित रूप से दुबला पतला होगा। तो मां का स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है मां की उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। मां की उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा मां का प्रभाव पड़ता है, मां की उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। उम्र का प्रभाव कैसे, कि सबसे आदर्श उम्र होती है मां बनने के लिए 21 से 28 वर्ष। यदि इससे पहले मां बनती है तो भी बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है, बच्चा मजबूत नहीं हो सकता। और यदि इसके बाद में मां बनती है तो उसका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। तो एक
आइडल एज मानी जाएगी कि 21 से 28 वर्ष की जो आदर्श उम्र है वो बच्चे के लिए। तीसरा हम यह भी कह सकते हैं कि मान लो माँ कोई, यदि देखो मैं लिखता हूं, माँ यदि नशा करती हो, बहुत सारी महिलाओं को देखा है, माँ यदि नशा करती है, जैसे कोई सिगरेट पीती है, कोई बीड़ी पीती है, बहुत सारी महिलाएं पीती है, तो उसका प्रभाव भी बालक पर पड़ना निश्चित है। इस प्रकार 2-3 मैंने अवस्थाएं आपको बताई कि किस प्रकार यदि माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है बच्चे को, माँ की उम्र भी प्रभावित करती है और नशा भी प्रभावित कर सकता है। और एक और चीज मैं लिख सकता हूं इसमें कि आहार, भोजन जो मिलता है माँ को, भोजन जो मिलता है माँ को, उससे भी भोजन यदि पौष्टिक मिलता है तो बच्चे का विकास अच्छा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रारंभिक स्टेज होती है उसमें जो डिंब अवस्था होती है या जिसको बोलते हैं ओवम स्टेज बोलते हैं, तो ओवम स्टेज में बच्चा क्या करता है, माँ से आहार नहीं लेता, लेकिन जैसे ही 2 सप्ताह का हो जाता है उसकी एम्ब्रायोनिक स्टेज प्रारंभ होती है। एम्ब्रायोनिक स्टेज में क्या होता है कि बच्चा कहाँ से भोजन लेने लगता है, माँ के आहार से भोजन लेने लगता है। आपने देखी होगी नाल, बच्चा नाल से जुड़ जाता है, नाल के द्वारा कैसे जुड़ जाता है, मांस के पेड़ से, और वो उसी नाल से आहार लेने लगता है। नाल जो कि पैदा होने के बाद में काटी जाती है, नाभि से जुड़ी हुई होती है नाल, तो नाल कह दो, इसको अपरा भी कहते हैं, नाल कह दो या अपरा से जुड़ाव होता है, और इसको अंग्रेजी में प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा, याद रखना प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से भोजन ग्रहण करने लगता है। और आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उसकी नाभि बहुत मोटी मोटी होती है, बाहर निकली हुई होती है, धीरे धीरे वो छोटी होती होती है अंदर, फिर उसका यूज नहीं रहता तो वो अंदर सिकुड़ जाती है। लेकिन बच्चा जब पेट में होता है तो उसके अपरा या प्लेसेंटा द्वारा वो माँ से भोजन ग्रहण करता है। तो ये माँ का जैसा आहार रहेगा, पौष्टिक आहार रहेगा, तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और यदि माँ को पौष्टिक आहार नहीं मिला, समय पे खाना नहीं मिला, तो बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रकार थी ये आपकी कौन सी अवस्था थी, प्रीनेटल अवस्था जो थी, उसके बारे में मोटे मोट आपने समझा। अब देखो मैं आपको लास्ट में आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि बच्चा वास्तव में होता कैसे। हर एक महीने का चित्र मैं आपको बताता हूं कि जो पहले महीने की अवस्था आती है, देखो शुरू में ये जाइगोट अवस्था जो होती है, जिसको बोलते हैं ओवम स्टेज जो है, ओवम स्टेज में बच्चा ऐसे ही होता है। उसके बाद में ये देखो प्लेसेंटा द्वारा ये जुड़ गया है और बच्चे का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। हाथों का विकास हुआ नहीं है पूरा, उंगलियां नहीं बनी हुई है, ये स्थिति है। दूसरे महीने में देखो इनमें उंगलियां बनने लगती है और कान भी थोड़े थोड़े बाहर आने लगे। इसमें कान बिल्कुल छेद सा बना हुआ है, ध्यान से देखना चित्र को, और इसमें कान थोड़े थोड़े बाहर आने लगते हैं। उसके बाद में चौथे महीने में ये देखो कान और उभर कर आ गए, उंगलियां और व्यवस्थित हो गई और पैर भी डेवलप, पैर इसमें पतले थे, व्यवस्थित नहीं थे, लेकिन पैरों का डेवलपमेंट हुआ। तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथे महीने में देखना आप, चौथा महीना इसमें देखना, देखो चमड़ी इसकी देखे, चमड़ी का रंग देखे तो चमड़ी बड़ी पारदर्शी होती है बच्चे की, अंदर की जो तंत्रिकाएं हैं वो बाहर दिखने लगती है। तो ये देखो बच्चा कैसा है, इस अवस्था में होता है, चमड़ी पारदर्शी होती है, कानों का थोड़ा सा और डेवलपमेंट होने लगता है और बच्चा ऐसा हो जाता है। हल्के हल्के नाखून भी आ गए हैं, हाथों के इसमें नाखून ज्यादा डेवलप नहीं होते, लेकिन इसमें नाखून भी देखना आप, तो नाखून भी इसके आ गए हैं। 5वें महीने में बच्चा, 5वें महीने का जो बच्चा है वो देखो और डेवलप हुआ, उसके कानों का आकार और ठीक हुआ, आंखें और हो गई, आंखों के जो बाल है वो भी आने लगे, सिर पे भी हल्के हल्के बाल आने लगे, ये अवस्था होती है। इसके बाद में बच्चे का आकार ऐसा हो जाता है। 6ठे महीने में, 7वें महीने में देखो पूरे सिर में, पूरे में बाल आने लगते हैं, देखो बहुत सारे बाल ज्यादा हो गए हैं, कान भी ठीक हो गए, आंखें काफी ठीक हो गई और शरीर पूरा का पूरा बन गया है लगभग। और लगभग 9वें महीने या 8.5 महीने में बच्चे की स्थितियां ऐसी हो जाती है, बिल्कुल जैसे पैदा होता है वैसा का वैसा। और ये क्या है, इसका प्लेसेंटा है।
तो इस प्रकार बच्चे की आपने गर्भस्थ शिशु की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा कि किस प्रकार बच्चे की अवस्थाएं होती हैं और किस प्रकार उसमें कौन कौन से अंगों का डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो बच्चे की शैशवावस्था है उसमें किस प्रकार बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में सामान्य सा परिचय पढ़ेंगे और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैशवावस्था से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन सवालों को समेटकर एक नया वीडियो लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ में जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथियों को भी बताएं कि इस प्रकार के वीडियो उपलब्ध है। आशा है आपके लिए यूजफुल रहेगा। एक बार फिर आपको धन्यवाद। थैंक यू।